सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जो पितु मात वचन अनुरागी, जो माता पिता के वचनों का वाणी का पालन करता है, माता पिता के वचनों की जो आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता है, और दुर्लभ जननी सकल संसारा। आज मेरे प्रभु कैकेयी अम्बा को साधुवाद दे रहे हैं, कह रहे हैं मां तुमने बहुत बड़ा काम किया। क्या किया? राम जी कहते हैं कि मुनिगण मिलन बेसेख बन। वन में जाऊंगा तो क्या मिलेगा? आजकल तो लोग कहें क्या मिलेगा, हम क्यों जाएं? राम जी क्या कह रहे हैं कि मुनिगण मिलन बेसेख बन, सब ही भाते मोर। तहि मां पितु आयस बहुर, संबत जननी तो। 3 बार जननी कहा। वन में जाएंगे, ऋषि महापुरुषों का दर्शन होगा, मिलन होगा, हर प्रकार से मेरी जय जयकार होगी। जो संतान माता पिता की आज्ञा नहीं मानता वो संतान कैसा? और यदि मैं ना जाऊं तो महाराज मेरी गिनती तो कहां लोग करेंगे? जरा सोचिए। राम जी कहते हैं मां आपकी आज्ञा का पालन होगा, पिताजी की आज्ञा का पालन होगा, संत महापुरुष और ऋषियों से मिलन होगा, और इसलिए मां आज से तू मेरी जननी है, जन्मदात्री तुम हो। देखो क्यों कहा? क्योंकि जन्मदात्री तो कौशल्या अम्बा है। क्यों कहा? क्योंकि राम राज्य की जननी आप हो। मुझे जन्म देने वाली कौशल्या अम्बा है, लेकिन राम राज्य की जननी कोई है तो कैकेयी अम्बा है। यदि आप नहीं होती तो राम राज्य की स्थापना भी नहीं होती। आज राम जी ने प्रणाम किया और कहा कि जो न जाऊं बन ऐसे हूं काजा, प्रथम गने मोहि मूढ़ समाजा। यदि आज भी ना जाऊं तो मेरा क्या होगा मां? मां तुम चिंता मत करो। तो आज कैकेयी जी ने कहा धन्य है राघव, धन्य है राम जी, तुम्हारे जैसा सारे ब्रह्मांड में केवल तुम ही हो, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है, केवल तुम ही हो। और क्या कहा कैकेयी जी ने? राम जी कह रहे थे मां मेरे से कोई अपराध हुआ कि आज पिताजी की स्थिति ये हो गई? तो कैकेयी जी ने कहा तुम अपराध जोग नहीं ताता। क्या बात? तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुखदा। अरे राम जी, आप और अपराध हो सकता है, संभव ही नहीं है। इसलिए राम जी के जैसा बेटा नहीं हुआ, राम जी के जैसा पति नहीं हुआ, राम जी के जैसा शिष्य नहीं हुआ, राम जी के जैसा शासक भी नहीं हुआ। राम जी के जैसा केवल राम जी है, और कोई है ही नहीं, और कोई नहीं। राजे भी देखे महाराजे भी देखे, अरे राजे भी देखे महाराजे भी देखे, लेकिन राजा न देखा कोई राम जैसा। कोई एक ही कल्पना आती, बड़े बड़े राजे हुए, राजा महाराज जिनके यहां भगवान भी मांगने गए, बलि के दरबार में भगवान मांगने गए, लेकिन कोई चर्चा आती है प्रजा से पूछो कैसा राज्य चाहिए, प्रजा कहती है राम जैसा राज्य चाहिए। क्या चाहिए? राम राज्य।
तो बड़ा तो राजा ही होता है। तो आज राम जी ने कहा मां, बोले क्या? राम जी कहते हैं मां से, हे मां, पिता दीने मोहि कानन राजू, पिता दीने मोहि कानन राजू, पिता दीने मोहि कानन राजू, पिता दीन मोहि कानन राजू, जह सब भांति मोर बड़काजू, जा सब भांति मोर बड़काजू, आय सुदे मुदित मन माना, आय सुदेहि मुदित मन माता, जे मुद मंगल कानन जाता, 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 पिता दीन मोहि कानन राजू, पिता दीन मोहि कानन राजू, पिता दीन मोहि कानन राजू। मां, मुझे वनांचल प्रदेश का राज्य मिल गया है। अयोध्या तो छोटी सीमा है, मुझे तो पूरे वनांचल प्रदेश का राजा बना दिया गया है। भाई किसी को एसआई की नौकरी मिले और किसी की सीधे पोस्टिंग आईएएस में हो जाए तो बड़ा कौन है? आईएएस तो वही लेना चाहिए। तो आज मुझे पूरे वनांचल प्रदेश का राजा बना दिया है और अयोध्या के राजा भैया भरत होंगे। इसलिए मां मुझे आज्ञा करें, मैं जानना चाहता हूं। श्री कौशल्यम्बा क्या कहती है कि जो केवल पितु आय सुता, तो जन जाओ जाने बड़ी माता। यदि केवल पिता ने आज्ञा दी है तो आप रुक जाइए, मैं रुकती हूं। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि पिता से मां का अधिकार संतान पर 10 गुना ज्यादा है। इसलिए मैं आपको रोक सकती हूं, लेकिन आगे कहा जो पितु मात कहूं बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। यदि माता पिता दोनों की आज्ञा मिल गई है तो आप वन में जाइए राघव, और आपके लिए वो वन एक नहीं सैकड़ों अयोध्या के समान होंगे, जाइए। मां ने कहा बड़ भागी बन अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। हे राघव, आज वनांचल प्रदेश का भाग्योदय हो गया। आज कोलभील जिस जगह पर रहते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, वहां का भाग्योदय हो गया वनांचल प्रदेश का, क्योंकि आज आप वहां के राजा होंगे और अयोध्या का भाग्य फूट गया। बड़ भागी बन अवध अभागी,